नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। महापौर का चुनाव घमासानों के साथ साथ रोमांचक होता चला जा रहा है। सरकार कभी महिलाओं को खुश करने की सोचती है तो कभी किसी और वर्ग को। तो ऐसा ही देखने को मिला है कि महिला सीट करी गई अल्मोड़ा महापौर की और उसी दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करी और बिल्कुल लास्ट समय में निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा की सीट ओबीसी करके एक नया मोड़ राजनीति में दे दिया। तो इसी में आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर को कांग्रेस से दावेदारी करने जिन्होंने करी है वो हैं अरुण वर्मा, अल्मोड़े के उद्योगपति और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो आइए जानते हैं इनसे कि पहले तो जानते हैं कि जो ओबीसी की सीट करी गई है उसको लेकर के कैसा देखते हैं और कैसा इनको महसूस हो रहा है। अरुण जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। मैं पहले उत्तराखंड सरकार का स्वागत ही करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली जो अल्मोड़ा की नगर निगम सीट बनाई उसमें आपके द्वारा पिछड़ी जाति को सीट घोषित की गई है अन्य पिछड़ी जाति के लिए। तो मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पिछड़े वर्ग को इस लायक समझा। मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अच्छा अरुण जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार ने पिछड़े वर्ग को ये मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो है कि समस्याएं, क्योंकि अल्मोड़े में देखा गया है, जैसे पहले हमने महिलाओं से बात करी तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई कि रास्तों की समस्या आई है, स्ट्रीट लाइट की समस्या आई है, गंदगी की समस्या आई है, बंदरों की समस्या आई है, कुत्तों की समस्या आई। तो ये कई सारी समस्याएं जो निकल के सामने आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या क्या आपको अहम समस्याएं अल्मोड़े की लगती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो अल्मोड़ा की पटाल बाज़ार है काफ़ी स्कट होती है बारिश में। हमारा नगर निगम में अगर मुझे मेयर जीतता हूँ, सबसे पहले मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अल्मोड़ा की जो अपनी पटाल बाज़ार है उसको पटाल बाज़ार के स्वरूप में लाने की पूरा प्रयास करूँगा उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके। दूसरा, हमारे अल्मोड़ा में आवारा जानवरों की बड़ी दिक्कत है। हम एक नगर पालिका या नगर निगम के माध्यम से एक ऐसा कुछ कार्ड इशू कराएंगे जिससे कि हमारे शहर पे आवारा पशुओं की दिक्कतें दूर हो जाएँ। तीसरा, हमारे शहर को पर्यटन का हब कहा जाता है। हम पर्यटन के क्षेत्र में इतनी कोशिश करेंगे कि पर्यटन का अपना अलग मुकाम हो। हमारे पर्यटन के लिए पार्क बनाए जाएंगे और नगर निगम की तरफ से लाइट की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम की तरफ से हम चाहेंगे कि रास्ते पार्क बनाए जाएं जिससे हमारे टूरिस्ट अल्मोड़ा शहर रुके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले ताकि हमारे शहर का कारोबार बढ़े। पर्यटन उद्योग अगर बढ़ जाएगा तो उससे सारा व्यापार अच्छा रहेगा। पर्यटन अगर होटल में आएगा तो घूमने जाएगा तो बाहर में परचेजिंग करेगा, मतलब काफ़ी चीज़ रहेगी। क्योंकि मैं पर्यटन से इससे जुड़ा हूँ तो मुझे पर्यटन की काफ़ी नॉलेज है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा शहर आगे खूब तरक्की करे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पर्यटन को लेकर के सबसे बड़ी चीज़ है अल्मोड़ा शहर में टूरिस्ट आ नहीं पाता है और जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है पैसा भी नहीं आएगा और टूरिस्ट आएगा तो पैसा भी आएगा। तो आपने बात करी, इसके साथ सबसे बड़ी जो अहम एक लोगों की जब हमने राय ली तो एक समस्या सामने आई कि लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने, क्योंकि पहले तो नगर पालिका थी, निगम तो अब बनी है, तो नगर पालिका ने उनके हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा करे हैं और वो सुविधाएं नहीं दे पाए उतनी, मतलब जितना टैक्स ले रहे हैं वो सुविधाएं। तो इसके बारे में भी क्या आप कुछ विचार करेंगे लोगों, क्योंकि मेन पब्लिक की तो समस्या यही है। देखिए, पर यह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि नगर पालिका द्वारा बहुत टैक्स लिया जाता है। देखिए, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं जीत के वहाँ निर्वाचित होकर मेयर बन के वहाँ बैठता हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि लोगों को टैक्स से कैसे राहत दी जाए। अगर लोग टैक्स दे रहे हैं तो हम उन्हें उनका क्या बेनिफिट दें कि टैक्स देना, अगर लोगों को लगता है कि टैक्स देना हो सकता है हम सीवर के रूप में यहाँ पर पार्किंग का निर्माण करा के लोगों को, जनता को पार्किंग से राहत दें। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, लोगों को लगेगा कि भाई अगर हमने टैक्स दिया है तो उसका पैसा का सदुपयोग हुआ है। हम शहर में काफ़ी ऐसी चीज़ें अपने पार्क डेवलप कर सकते हैं और आपके स्ट्रीट लाइट डेवलप कर सकते हैं। तो और क्या कहते हैं, जो शहर में गाड़ियाँ जाती हैं तो पार्किंग काफ़ी समझ जगह जगह पर हम छोटी छोटी पार्किंग करेंगे। तो गवर्नमेंट को पहले तो हम टैक्स के बारे में देखें, लेकिन हाँ टैक्स के पैसे को यूटिलाइज भी करेंगे, कैसे उस पैसे को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा अरुण जी, एक अहम सवाल, क्योंकि आपने कांग्रेस से दावेदारी करी है और जैसा कि हमने पब्लिक से सुना इस बात को कि पब्लिक कह रही है कि भाजपा की सरकार है और कांग्रेस के अगर उसको बैठाएंगे महापौर को तो पैसे में दिक्कत आएगी। तो आपने कोई रणनीति ऐसी बनाई होगी कि आप किस तरीके से सरकार से, क्योंकि महापौर बनने का सरकार से वित्त भी लेना और पैसा भी लेना, अगर बिन पैसे तो कुछ भी नहीं चलना, तो क्या ऐसी रणनीति, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आश्वस्त हो जाएं कि आप पैसा ला पाएंगे? देखिए, मेरा तो बिल्कुल मानना नहीं है कि जब कोई अगर मेयर बनता है तो वो भाजपा या कांग्रेस का नहीं बनता है, वो मेयर उत्तराखंड सरकार का बनता है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी कि यहाँ काम देगी, ज़्यादा देगी। मतलब मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि जो मेयर है वो उत्तराखंड सरकार का मेयर है, वो कोई किसी पर्सनल भाजपा या कांग्रेस का नहीं है।
बहुत अच्छी बात सामने आई है। अरुण जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो अफवाहें चलती हैं कि सरकार पैसा नहीं देती, अरुण जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि मेयर उत्तराखंड सरकार का होता है और मेयर बनने के बाद ना वो किसी दल का होता है ना किसी राजनीतिक पार्टी का होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता का प्रतिनिधि सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि सरकार से पैसे की कोई भी कमी ऐसी नहीं रहेगी और ना ही होगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज। अनुज, अगर आपकी कोई और ऐसी बात है जो आप हमारी जनता से कहना चाहेंगे कि वो क्यों आपको वोट दे, तो बोल सकते हैं। देखिए, एक युवा चेहरा होने के नाते मैं जनता से अपील करूंगा, अगर आप नगर निगम में कोई युवा को बैठाएंगे तो देखिए युवा का एक अपना अलग विजन होता है। मेरे को भी देखिए, मैं भी एक अलग विजन के साथ जीरो से उठ के आज मैंने होटल बनाया। माल रोड में हो सकता है कि मेरे द्वारा भी कुछ अल्मोड़ा को शहर की कुछ ज़्यादा सुधरी हो। अगर आप मुझे युवा चेहरे को यहाँ का प्रतिनिधित्व करके मेयर बनाएंगे तो निश्चित ही मैं अल्मोड़ा शहर के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि 5 साल बाद लगेगा कि वास्तव में अल्मोड़ा में कुछ डेवलप हुआ है। ये मैं आपको निश्चित अपनी ओर से गारंटी देता हूँ। तो अरुण जी ने कहा कि यूथ की जरूरत है, अब यूथ आएगा तो विकास होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या संगठन इन पे दांव खेलता है या नहीं खेलता और किस तरीके से आगे अल्मोड़ा नगर निगम का भविष्य रहेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज़। धन्यवाद।